वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज खटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि गिरंट में हम लय सिद्धि समाधि के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। लय सिद्धि समाधि के लिए योनि मुद्रा का अभ्यास होना ज़रूरी है और इसमें खुद को हमें शक्ति रूप में देखना है। मतलब यह भावना रखनी है कि मैं महिला या पुरुष नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर यकीन किया गया है कि स्वयं को इस भावना के साथ शक्ति रूप में देखना है कि पूरे संसार में पुरुष एक, बाकी सब शक्ति रूप हैं उस ईश्वर के। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। मीराबाई संत से मिलने गई थी, तो संत को मीराबाई के आने का संदेश मिला। तो संत ने कहलवाया कि मैं किसी महिला से नहीं मिलता। तब मीरा ने हंसते हुए बोला कि आज मालूम हुआ कि संसार में दूसरा पुरुष भी है। अभी तक मैं सोचती थी कि संसार में एक ही पुरुष है, वह है कृष्ण, और बाकी सभी जीव उसके शक्ति रूप हैं। तो यह बात जानकर संत की ज्ञान की आंखें खुल गईं और संत ने मीरा को अपना गुरु बना लिया। यह तो हम सभी स्वीकार करते हैं कि एक भक्त या साधक ईश्वर की उपासना किसी न किसी रूप में करता है। कोई साधक या भक्त ईश्वर को बालक रूप में पूजता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को सखा रूप में देखते हैं। कुछ लोग गुरु के रूप में ईश्वर को देखते हैं और उसी भाव से पूजते हैं। कुछ लोग स्वयं को उनके दास के रूप में, सेवक के रूप में देखते हैं। यह सब अलग अलग भाव हैं जिनको भक्ति भाव कहते हैं। दास, प्रेम, सखा इत्यादि, यह जितने भी भाव हैं सब भक्ति को दृढ़ बनाते हैं। और समाधि में भी इसी प्रकार की स्थिति आती है। कहते हैं सुश्रृंगार रसेनैव विहरेत परमात्मनि। मतलब जैसे हम बचपन में अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं, गुड़िया होती है, डॉल्स होती हैं और भी टॉयज़ होते हैं जिनको हम सजाते हैं, एक इंसान की तरह कपड़े पहनाते हैं, दूसरे कपड़े पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, बाल बनाते हैं और हर तरीके से उन्हें सजाते हैं, बिस्तर पर भी सुलाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर श्रृंगार के भाव को जागृत करने को कहा गया है कि हम जिस भी रूप में चाहें अपने इष्ट का श्रृंगार करें, उनकी पूजा करें। हमारे अंदर, हम सभी के अंदर एक भाव रहता है, एक आंतरिक भाव, जिसमें हम या तो प्रेम दूसरों से चाहते हैं या करना चाहते हैं। उसी प्रकार हमको, मतलब जो भी खुद को साधक समझते हैं, इस प्रेम के भाव को बल देना है और इस असीम सत्ता से, उसी प्रकार ईश्वर के श्रृंगार में और प्रेम में स्वयं को भूल जाना है। और उन्हें पाने के लिए यदि हम व्याकुल महसूस करते हैं तो यह सच्चे प्रेम के कारण ही हम एक दिन ईश्वर को पाने में भी समर्थ हो जाते हैं और ब्रह्मा के सिवाय और किसी का भी ज्ञान हमारे अंदर नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति आनंद मग्न हो जाता है। यही लय सिद्धि समाधि की अवस्था है। यह समाधि विधि उन्हीं साधकों के लिए उचित है जिन्होंने अपनी तरह तरह की भावनाओं और इंद्रियों को वश में कर लिया है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल भक्ति योग समाधि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।